उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अब झीलों की नगरी उदयपुर के वाहन चालकों को जाम और बेवजह की रेड लाइट पर खड़े होने से जल्द ही मुक्ति मिल सकती है। शहर में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का ट्रायल शुरू हो गया है। ये सिस्टम ट्रैफिक को उसकी जरूरत के हिसाब से मैनेज करेगा, जिससे सड़कों पर लगने वाला जाम कम होगा और लोगों के समय की बचत होगी। इस अत्याधुनिक सिस्टम का ट्रायल सबसे पहले फतपुरा चौराहे पर शुरू किया गया है। शुक्रवार शाम को चौराहे पर एआई युक्त कैमरे लगा दिए गए थे और अब आई ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट का ट्रायल शुरू हो गया है। शुरुआती दिनों में सिस्टम इसी तकनीक से काम करेगा, जिसके नतीजों की समीक्षा के बाद इसे शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी लागू करने की योजना है। यह आई सिस्टम परंपरागत टाइमर आधारित सिग्नल को अलविदा कह देगा। अब ट्रैफिक की मात्रा के आधार पर सिग्नल का समय तय होगा। टूरिस्ट बसों के शहर में प्रवेश पर रोक से राहत, अंदरूनी शहर खुला खुलासा दिखा। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व निकट आने के साथ त्योहारों के मौसम में देसी विदेशी मेहमानों के समूहों लेक सिटी में घूमने के लिए आने का दौर बना हुआ है। सैलानियों के समूहों के आने से झीलों की नगरी उदयपुर में रौनक बढ़ गई है। अंदरूनी शहर के जगदीश चौक, घंटाघर, गुलाब बाग, समोर बाग सहित प्रमुख बाजारों में भारी भीड़ के चलते पिछले दिनों ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। इस समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था लागू की है। शहर में बाहर से आने वाली पर्यटक बसों को शहर के बाहरी क्षेत्रों में रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बसें निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ी की जाएंगी। देसी विदेशी मेहमान ई रिक्शा, ऑटो, छोटे पहिया वाहनों से अंदरूनी बाजारों में पहुंच सकेंगे। पुलिस प्रशासन की नई व्यवस्था से शहर के भीतरी हिस्सों में यातायात व्यवस्थित नजर आने लगा है। बाजारों की रौनक खुलकर नजर आने लगी है। सैलानियों के समूह सहजता से अंदरूनी शहर में घूम पा रहे हैं। कुम्हारिया तालाब में फैली जलीय घास, तालाब की दुर्दशा। झीलों की नगरी उदयपुर के कुम्हारिया तालाब इन दिनों बड़ी मात्रा में जलीय घास फैली हुई है। तालाब प्राकृतिक सुंदरता खोता। नगर निगम की ओर से श्रमिकों की टीमें लगातार सफाई कार्य में लगी हुई हैं। टीमें नावों की सहायता से झील में फैली जलीय घास को निकालकर परशुराम घाट के किनारे इकट्ठा कर रही हैं। कार्य में प्रतिदिन बड़ी मात्रा श्रमिकों की टीमें लगी हुई है। बता दें, कुम्हारिया तालाब मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानियों के समूहों की आवाज लगी रहती है। झील की सुंदरता को निहारने आते हैं, लेकिन झील के पानी में फैली हुई जलीय घास को देखकर क्या संदेश लेकर जाते होंगे, इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। डूंगरपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पत्रकार कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने सूने पड़े एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 27 लाख रुपए की सोने चांदी के जेवरात और 1.5 लाख की नकदी चुरा ली। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सामोद थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में 1150 लीटर मिलावटी दूध तथा लगभग 100 किलो मिलावट सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने तिगरिया गांव के पास खेमचंद यादव के ठिकाने पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वहां मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से तैयार दूध का नमूना लिया, साथ ही दूध में मिलावट के लिए इस्तेमाल हो रहे अपमिश्रक पाउडर और तेल का भी एक नमूना लिया। खाद्य अधिकारियों ने मौके पर ही 1150 लीटर दूध और लगभग 100 किलो मिलावट सामग्री को नष्ट करवाया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।